हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। क्या हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो स्मार्टफोन को यूज करता हो और व्हाट्सएप को नहीं? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि आप अपने व्हाट्सएप से कोई बिजनेस चलाते हैं और सडनली व्हाट्सएप आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दे और आपको कोई वजह भी ना बताए कि आपके अकाउंट को क्यों सस्पेंड किया गया है, इसके कारण आपका बिजनेस भी नहीं चल रहा है, कस्टमर से बात नहीं हो पा रही और आपको बहुत मेजर लॉस हो रहा है, तो क्या इस सिचुएशन में आप व्हाट्सएप के खिलाफ केस कर सकते हैं? या फिर क्या आप ये कह सकते हैं कि व्हाट्सएप चलाना मेरा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है और इसीलिए मुझे तुरंत व्हाट्सएप का एक्सेस दिया जाए? आज कुछ ऐसा ही सवाल उठा हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा सही जवाब भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे देश में व्हाट्सएप चलाना एक फंडामेंटल राइट है और अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो आपको क्या क्या रेमेडी मिल सकती है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बेसिकली ये बात आपको अभी तक समझ में आई चुकी है कि आज एक प्ली पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, एक रिट पिटीशन, जहां पे ये बोला गया कि एक व्यक्ति का व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड किया गया है, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता, इस केस की सुनवाई कर रहे थे। 10 अक्टूबर की ये बात है और उसके साथ ही साथ ये सवाल अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आया कि क्या व्हाट्सएप चलाना हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इस सिचुएशन में जो दोनों पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दो दलीलें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए आए हैं ताकि हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि भाई नेशन वाइड गाइडलाइंस हो, जिसमें हम ये बोलें कि जो सोशल मीडिया कंपनीज है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहां पे अगर कभी भी किसी के अकाउंट को सस्पेंड करना है या ब्लॉक करना है तो इन कंपनीज को किन चीजों का ध्यान रखना होगा और किन गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही ये किसी का अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकती हैं। दूसरी रिक्वेस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये करी कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रोसेस में, यानी कि इन कंपनीज को वजह बतानी होगी, हर किसी को ये रीजन पता होना चाहिए, पहले से ये इंटीमेशन होना चाहिए कि उसका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, क्योंकि आजकल सारा का सारा बिजनेस और सारे का सारा कामकाज हमारा व्हाट्सएप के थ्रू ही चलता है। अब मान लो किसी का फाइनल एग्जाम और उससे पहले उसको कॉलेज के ग्रुप से टर्मिनेट कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए तो शायद उसका एग्जाम भी हिंडर हो जाए। अब इसी चीज के बारे में चर्चा चलनी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जवाब दिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखिए भाई, आप जो ये प्ली लेके हमारे पास आए हैं इसको तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अब ये कैसी बात हुई सर? अब चलिए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आपकी इस प्ली को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप मिस कर गए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट है, हमें पता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यह आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं, क्या आपको यह बात सच में डाउटफुल है? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई देखिए, ऐसा है, व्हाट्सएप एक प्राइवेट कंपनी है, मेटा के अंडर व्हाट्सएप काम करती है और प्राइवेट कंपनी को हम फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं मान सकते। हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल 12 है जो कि यह बताता है कि कौन कौन सी एंटिटीज को स्टेट माना गया है। कुछ ऐसी प्राइवेट एंटिटीज को स्टेट माना गया है, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में, और यहां पे बोला गया कि एक प्राइवेट कंपनी जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर फंडामेंटल राइट को हम इन्फोर्सेबल नहीं बना सकते। उसके साथ ही साथ हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो फंडामेंटल राइट का अधिकार है वो आप उसके अगेंस्ट स्यू कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली कि भाई देखो, ऐसे दूसरी और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। उन्होंने बोला कि आपके लिए ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है, आपके पास दूसरे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। हम आपको एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं कि आप किसी दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूज अपने पूरे बिजनेस को रन करने के लिए और सारी की सारी चीजों को समझने के लिए। आपको स्पेसिफिकली व्हाट्सएप को ही क्यों यूज करना है? इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बोली कि एक प्राइवेट कंपनी को हम स्टेट नहीं मान सकते आर्टिकल 12 के अंदर। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 का जो अधिकार है वो आपको स्टेट के अंडर मिलता है, यानी कि आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट ये केस कर सकते हो जो कि स्टेट के अंदर आते हो, और आर्टिकल 12 के अंदर हमने व्हाट्सएप और प्राइवेट कंपनीज को स्टेट नहीं माना है। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स केवल स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है, प्राइवेट कंपनी स्टेट नहीं होती, इसलिए इस चीज को आप हटा देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ ऑल्टरनेट रेमेडीज भी सजेस्ट करी पार्टीज को। सबसे पहली ऑल्टरनेट जो आपका रेमेडी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताई वो ये थी कि सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी ये प्ली को वापस ले लीजिए, क्योंकि ये प्ली यहां तो एंटरटेन हो नहीं रही है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, भले ही आप एक रिट फाइल करें आर्टिकल 226 में, लेकिन आप हाई कोर्ट जाइए, या फिर आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक सिविल सूट फाइल करिए और एक एप्रोप्रिएट फोरम में जाइए जहां पे आप इस चीज का सवाल उठा सकें। सुप्रीम कोर्ट में आके ये कहना कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन है जस्ट बिकॉज व्हाट्सएप ने आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, ये बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है। अब इस केस को सिंपल शब्दों में समझिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि अगर व्हाट्सएप बिना कोई रीजन बताए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है तो वो बात एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो सकता है आपके साथ गलत हुआ हो सकता है आपको कंपनसेशन भी मिले, हो सकता है आपके साथ सचमुच अन्याय हुआ हो, लेकिन आप इसको फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है और इस सिचुएशन में आप इस
चीज में बिल्कुल भी ऑब्लिगेटेड नहीं है कि आप अपने फंडामेंटल राइट एक प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स करवाएं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको विड्रॉ कीजिए, अप्रोप्रिएट फोरम में जाइए, वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जिसके बाद शायद आपकी ये पूरी की पूरी चीज कंप्लाई हो जाए। और इसीलिए ये हमारे फंडामेंटल राइट के लिए काफी इंपॉर्टेंट केस है, जो हमें ये बताता और समझाता है कि एक्चुअल में हमारे देश का फंडामेंटल राइट काम कैसे करता है। लेकिन जाते जाते सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे इंडिया में कुछ इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्स भी बन चुकी हैं, जो कि रीसेंट टाइम्स में बनी है। आप उनका इस्तेमाल करिए, वो भी बहुत काफी अच्छी एप्स हैं और उससे भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज एकदम सही है या इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना चाहिए था? क्या अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का या आपका अकाउंट सस्पेंड होगा तो आपके हिसाब से आपके पास क्या लीगल रेमेडी होगी? और क्या हमारे देश में सचमुच कोई ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए जो इन चीजों को गवर्न करे? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी वो देखना चाहता हूं, मेरे जो थॉट्स हैं वो भी मैं शेयर करना चाहता हूं। उसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी जानकारियां, मुझसे बातचीत, सब कुछ पॉसिबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। उसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं किया है अपनी जजशिप की ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने लीगल ऑफिसर की ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो शायद ये सही मौका है इस दिवाली अनअकैडमी को ज्वाइन करने का, क्योंकि इस बार अनअकैडमी आपको फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में। और इस वक्त आपको 18,999 में टोटल 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सभी कोर्सेज, सभी के सभी जो हमारे आपके बैचेस हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 18,999। और उसके साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर 23,499 में आपको मिल रहा है 18 महीने का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, जो अपने आप में बेस्ट है। साथ ही साथ 16 अक्टूबर को हमारा अनअकैडमी उत्सव होने वाला है। सर ये अनअकैडमी उत्सव हमारे जो अनअकैडमी के 2 चैनल्स पे लाइव रहेगा, अनअकैडमी नीट पे लाइव रहेगा। और इसमें आपको हम 10 आईफोन प्रो मैक्स मॉडल्स, 90 स्मार्टफोन, 900 से भी ज्यादा टैबलेट्स, 1.5 लाख से ज्यादा रिवॉर्ड जिनकी कीमत 21 करोड़ रुपए है, सब कुछ आपके लिए फ्री में। नीचे लिंक है, जाओ जाके खुद को रजिस्टर करो और इंश्योर करो कि 16 अक्टूबर को आप अनअकैडमी से डेफिनेटली कुछ जीत के जा रहे हैं, ताकि आपकी दिवाली को स्पेशल बनाया जा सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जाने से पहले रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी 2024 के रिजल्ट्स आए एंड आई वांट टू शेयर। रैंक 2 विशाल अनअकैडमी से, रैंक 3 मीनाक्षी अनअकैडमी से एंड प्रियंका रैंक 5 अनअकैडमी से। अगर आप भी अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी के साथ जुड़िए और अपने इस ड्रीम को पूरा कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।